तो सर्कुलर परम्यूटेशन करते हैं। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, जो अरेंजमेंट जो हम कर रहे थे वो क्या होता था, स्ट्रेट लाइन में होता था, है ना। जैसे कुर्सियां लगी हुई हैं तो कुर्सियां जो है वो स्ट्रेट लाइन में लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमको डिजिट्स यदि बिठाने हैं तो डिजिट्स तो ऑब्वियसली है ना एक लाइन में ही होते हैं, ठीक है। लेटर्स बिठाने हैं तो लेटर्स भी जो है वो एक लाइन में ही होते हैं, उसमें कोई सर्कुलर एलिमेंट नहीं होता है। और अभी तक जो हमने है ना पर्सन्स को भी अरेंज किया है सीटिंग अरेंजमेंट में, तो वो जो है वो एक लाइन में ही बिठाया है उनको। सर्कुलर परम्यूटेशन जो है वो डिफरेंट होता है, इसको यदि हम बोलें लाइन परम्यूटेशन से, है ना, जो हम स्ट्रेट लाइन में बिठाते हैं। और तो उसमें मेन डिफरेंस क्या है उसको पहले अप्रिशिएट कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो सपोज जैसे एक टेबल है, टेबल के चारों तरफ हमने 6 कुर्सी रख दी, और हमारे पास में 6 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 स्टूडेंट हैं। इन 6 स्टूडेंट्स को हमको इस टेबल के चारों तरफ बिठाना, ठीक है। तो पहले तो ऐसा करें, जैसे इन स्टूडेंट्स को यदि 6 कुर्सियां एक लाइन में लगी होती तो कितने तरीके से हम बिठाते हैं इनको, है ना। जैसे ये वाली कुर्सी है, इस पे बिठाने के 6 तरीके, है ना। 6 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, यहाँ 5 4 3 2 1, है ना। 6 फैक्टोरियल तरीके थे, 6 फैक्टोरियल तरीके से हम इन 6 स्टूडेंट्स को स्ट्रेट लाइन में बिठा सकते थे। टेबल के चारों तरफ बैठने में डिफरेंस कहाँ आ जाता है, पहले उसको देख लेते हैं। सपोज हमने स्टूडेंट्स को इस तरह से बिठाया, है ना, ए बी सी डी ई एफ, सपोज इस तरह से बिठा दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखें, जैसे ए को क्या दिखेगा, इसमें ए को क्या दिखेगा, बी जो है राइट हैंड साइड में है और एफ उसके लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। बी को क्या दिखेगा, सी राइट हैंड साइड में है, ए लेफ्ट हैंड साइड में है ना। इसी तरह से हर एक स्टूडेंट को अपने लेफ्ट में कोई दिखेगा और राइट में कोई दिखेगा। अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि सी को यदि राइट हैंड साइड में डी की जगह सपोज हम ई को बिठा दें, तो सी को क्या लगेगा कि भाई अरेंजमेंट चेंज हो गया, ठीक है। जैसे सी को बोले भाई हम आंख बंद कर दो, आप आंख बंद करके और हम ई को यहाँ बिठा दें और सपोज डी को यहाँ बिठा दें, तो सी इमीडिएटली फील कर लेगा कि भाई अरेंजमेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट चेंज करने की बजाय हम क्या करें, है ना, सभी स्टूडेंट्स को बोलें भाई आप अपना अपना पोजीशन जो है नोट कर लें कि आपके लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, सामने कौन है, बगल में कौन है, जो भी है ना, आप नोट कर लें मेंटली। और उसके बाद में आप उठ करके चले जाएं यहाँ से, ठीक है। हमने लाइट बंद कर दी और रूम जो है वो इस टाइप का है ना, जैसे रूम में कोई पेंटिंग या कोई इस तरह की चीज नहीं लगी हुई है जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि किस चेयर की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने स्टूडेंट्स को फिर से रूम में एंटर कराया, है ना। रूम के जो दीवार है बिल्कुल, है ना, परफेक्टली वाइट है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, और कुर्सी जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो है ये पता नहीं कर सकता है कि हम किस कुर्सी पे बैठे थे, है ना। जो पिछली बार जो मैं बैठा था या मैं बैठी थी, तो किस कुर्सी पे हम बैठे थे ये स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा, ठीक है। और सपोज अब हम एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स को बिठाते हैं वो अरेंजमेंट इस टाइप का होता है। सपोज अब की बार जो हम स्टूडेंट्स को बिठाते हैं किस तरह से बिठाते हैं, ए को यहाँ बिठा देते हैं, ए को नहीं मालूम चल रहा है कि ये दूसरी कुर्सी पे बैठा है वो, ठीक है। बट ए को हमने फिजिकली दूसरी कुर्सी पे बिठाया, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो अब यदि हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन पहला डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, भाई इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है, क्योंकि भाई ए को क्या दिखेगा, उसके राइट हैंड साइड में बी है और लेफ्ट हैंड साइड में एफ है ना। जो आपका कमरा है, टेबल कुर्सी एग्जैक्टली सब सेम है ना। तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि कुर्सी मेरी चेंज हुई है करके, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को वही स्टूडेंट उसके लेफ्ट और राइट में दिखेगा, या सामने दिखेगा या बगल में दिखेगा, जो फर्स्ट वाले अरेंजमेंट में था। तो ये वाला अरेंजमेंट, पहला वाला अरेंजमेंट और दूसरा वाला अरेंजमेंट एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज जो है यदि स्ट्रेट लाइन में कुर्सी होती तब नहीं होती है। यदि जैसे 6 को इस एज पे बिठाने की जगह यहाँ पे यदि हम बिठा दें, तो 6 को क्या है ना, तुरंत मालूम चल जाएगा कि इसकी कुर्सी चेंज हो गई। हालांकि 6 अभी भी एज पे ही है, क्यों, क्योंकि 6 बोलेगा भाई लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे कोई भी स्टूडेंट नहीं था, और यहाँ पे इस वाले केस में राइट हैंड साइड में मेरे कोई स्टूडेंट नहीं, तो उसको इमीडिएटली मालूम चल जाएगा कि हालांकि कुर्सी उसकी अभी भी एज पे ही है, पर उसका एज चेंज हो गया है ना। पहले लेफ्ट एज पे था वो, अब वो राइट एज पे पहुंच गया, ठीक है।
तो सर्कुलर परम्यूटेशन में और ये जो स्ट्रेट लाइन वाले जो परम्यूटेशंस हैं अरेंजमेंट, उनमें मेन डिफरेंस यही है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में जो भी आइटम्स हैं वो किसी एक आइटम के रेफरेंस से अरेंज होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे जैसे ये वाला अरेंजमेंट यदि हम लेते हैं तो बाकी लोग जो बैठे हुए हैं किसी भी एक स्टूडेंट के रेफरेंस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एक सीट जो है, एक सीट हमारी किस में चली जाती है, हम किसी भी स्टूडेंट को पहले किसी भी कुर्सी पे बिठा दें, है ना, वहां से रेफरेंस फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम स्टूडेंट ए को हमने इस कुर्सी पे बिठा दिया, है ना, वो किसी भी कुर्सी पे बैठता तो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये हमारा रेफरेंस फिक्स हो गया। अब जैसे अभी एग्जाम्पल में हमने स्टूडेंट्स को हटा करके फिर दोबारा बिठाया था, तो हमने ए को दूसरी कुर्सी पे बिठाया था, पर अब जो है वो रेफरेंस जो है वो ये हो गया, और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो ए के रेफरेंस में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अवेलेबल चेयर्स हैं, है ना, वो बेसिकली क्या हो जाती हैं, जैसे ये यदि n है नंबर ऑफ चेयर्स, तो नंबर ऑफ चेयर्स जो है n-1 हो जाता है ना, नंबर ऑफ चेयर्स अवेलेबल जो है वो n-1 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को बिठाने का तरीका कितना हो जाएगा कि यदि n स्टूडेंट्स हैं तो पहला स्टूडेंट तो रेफरेंस पॉइंट के रूप में काम करेगा। ठीक है, बाकी n-1 स्टूडेंट बच गए और n-1 कुर्सियां बच गई, तो n-1 स्टूडेंट्स को n-1 कुर्सी पे बिठाने के कितने तरीके हो गए, n-1 फैक्टोरियल, है ना। सेम उसके बाद में सेम है, जैसे है ना ये वाली कुर्सी अब हुई, अब ये ए के राइट वाली कुर्सी है, रेफरेंस पॉइंट फिक्स हो गया, तो ए के राइट वाली कुर्सी पे बिठाने के कितने तरीके हो गए, इस वाले केस में 5 हो गए, है ना, और बी के राइट वाली कुर्सी पे बिठाने के कितने तरीके हो गए, 4 हो गए, फिर 3 2 1, आप समझे, 5 4 3 2 1, तो ये 5 4 3 2 1 जो है वो n-1 है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ना। नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल देख लेंगे अपन, उससे और क्लियर हो जाएगा।